Assalamu alaikum, welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. Today we will start regular polygons. Start करने से पहले मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं 2 दिन से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया. आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूसली मैं लेक्चर अपलोड करूं ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो पहला अर्थमेटिक पार्ट है वो बिल्कुल आसान है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. उसके बाद रीजनिंग भी उठाएंगे, अच्छी प्रिपरेशन होगी तब तक. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेगुलर पॉलीगन. इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा, एक अच्छा टॉपिक है. तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन. सो व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीगन. तो पॉलीगन आप लोगों ने समझा है. मैंने इससे पहले भी आपको पॉलीगन पढ़ाया है. तो पॉलीगन किसे बोलते हैं, फिर से मैं रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए आपको. पॉलीगन मीन्स, बिकॉज पॉली मीन्स मनी, गन मीन्स साइड्स, जिसमें मनी साइड्स हो. बट मनी साइड्स का क्या मतलब है? 3 or more साइड्स. तो याद रखना पॉलीगन में 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. एक ऐसी फिगर होती है, नंबर फर्स्ट कंडीशन क्लोज्ड होनी चाहिए. नंबर सेकंड लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए. ये मैंने इससे पहले भी बोला है, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी पे बात अब आई. नंबर थर्ड, इसमें क्या है, इसमें 3 or more than 3 साइड्स होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा. इसको हम पॉलीगन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने, तो सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है क्योंकि 3 साइड से फिगर बनते हैं. क्योंकि देखिए 3 साइड भी इसमें है, लाइन सेगमेंट इससे बनी है, क्लोज्ड भी है, बंद भी है, तो इसको आप पॉलीगन बोल सकते हैं. ऐसे ही 4 साइडेड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल जो हमने पढ़ा इससे पहले, ये भी एक पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड है, मोर देन 3 साइड्स है. अगर अब ऐसे है कोई फिगर, अब देखिए कोई ऐसे बनाएगा, चलो मान लिया मैंने क्लोज्ड भी है, हाँ लाइन 3 or more साइड्स भी चलो है, 3 यहाँ से ही है. अब देखिए क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी है? हाँ, ये तो लाइन सेगमेंट से यहाँ पे है, लेकिन एक यहाँ पे ये जो साइड है ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है, तो इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको हम पॉलीगन बोलेंगे. ऐसे फिर ये आगे जाता है, ऐसे फिर ये आगे जाता है. कैसे? देखिए मैं कैसे आपको समझाऊं. अब ऐसे इसलिए हम बोलते हैं अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, ये भी हमने पढ़ा है. अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, किसी भी तरीके से, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कोई भी. अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल या टेट्रागन भी इसको बोलते हैं. तो इसको ट्रायंगल बोलते हैं, या सबको पता है, या ट्राइगॉन बोलते हैं, इसको टेट्रागन बोलते हैं, टेट्रागन, या क्वाड्रिलेटरल भी जिसमें 4 साइड्स हो. ऐसे फिर आगे जाता है. अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स है, जिस फिगर में 5 साइड्स होंगे. अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 साइड है, तो इसको पेंटागन बोलते हैं. ये भी पॉलीगन है क्योंकि मोर देन 3 साइड्स है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो इसको पेंटागन बोलते हैं. ऐसे अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, अब अगर 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5, देखिए मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6 साइड्स आए, तो इसको आप हेक्सागन बोल सकते हो. ऐसे ही जिसमें फिर 7 साइड्स होंगे उसको हेप्टागन. तो ऐसे फिर आगे आप जाते हो, फिर ओक्टागन जिसमें 8 साइड्स हो. अ पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स इज कॉल्ड ओक्टागन. ऐसे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7, इसमें 7 साइड्स है, तो ये हुआ हेप्टागन. ऐसे जिसमें 8 साइड्स होंगे फिर वो ओक्टागन. जिस पॉलीगन में 9 साइड्स होते हैं उसको नोनागन बोलते हैं, और जिस पॉलीगन में 10 साइड्स होते हैं उसको डेकागन बोलते हैं. ऐसे फिर ये आगे जाता है. तो ये पॉलीगन्स के बारे में मैंने आपको बोला. अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, लेट अस डिस्कस. उतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूं. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अब रेगुलर है, इसका अपोजिट अगर हम देखें वो होता है इर्रेगुलर. अब रेगुलर और इर्रेगुलर का मतलब क्या है, याद रखना. रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन जो होता है, इसमें 2 चीज होते हैं. एक, इसमें इक्वल साइड्स होने चाहिए. ये कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ओक्टागन, चाहे नोनागन, चाहे डेकागन, कोई भी है, तो उसमें क्या इक्वल साइड्स होने चाहिए, हर कोई साइड इक्वल. और दूसरी बात, इक्विएंगुलर होना चाहिए. इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मीन्स इक्वल एंगल्स. भी इक्वल होने चाहिए. इक्वल इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल्स होंगे
वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, और कॉमन सेंस से फिर एक्सटीरियर एंगल्स भी इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन इससे वो खुद सेटिस्फाई होती है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा इक्व एंगुलर, तो इसका मतलब है इक्वल इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर दोनों, एंड एक्सटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल होंगे फिर, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि इक्वल साइड्स होंगे और इक्व एंगुलर होंगे, यानी इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसको आप रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। और इसका अपोजिट वो पॉलीगन जिसमें साइड्स अनइक्वल हो, बराबर ना हो, और जिसमें एंगल्स भी इंटीरियर या एक्सटीरियर बराबर ना हो, उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आगे हम जाएंगे क्योंकि मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा। मैंने अभी बोला स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारे पास ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल, ठीक है, किस ट्रायंगल को आप रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं? कॉमन सेंस से सब आंसर देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल 60-60 डिग्री, और फिर एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे, तो इसको हम, ये रेगुलर पॉलीगन बनेगा ट्रायंगल में। और कोई है? नहीं, और कोई नहीं। ऐसे ही कोई आपको बोलेगा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, तो सब आंसर देंगे स्क्वायर है। और कोई है? नहीं, स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर में क्या है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, फिर एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन है इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये आपको याद रखना है, इसी को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब कोई बोलेगा इसके बाद अगर हम जाए फॉर एग्जांपल पेंटागन पे जाए, हम पेंटागन पे जाए, जब मैं पेंटागन पे बात करता हूं, आप देखिए ये रहा हमारा पेंटागन, देखिए 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, ये हमारा पेंटागन है। तो इस पेंटागन में ये कब रेगुलर बनेगा, ठीक है, ये कब रेगुलर बनेगा? ये तब रेगुलर बनेगा जब इसमें ऑल द साइड्स जो होंगे, ऑल द 5 साइड्स वो इक्वल होने चाहिए। सो ऑल द 5 साइड्स शुड बी इक्वल, एंड जितने भी इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ये भी इक्वल होने चाहिए, ये भी इक्वल होने चाहिए। अब इंटरेस्टिंग क्या है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इंटीरियर एंगल निकालो पेंटागन में, क्योंकि सारे एंगल्स तो इक्वल होंगे रेगुलर पेंटागन में। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन या एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो फिर आपको खुद ही समझ आएगा। ज्यादा फोकस वो इंटीरियर पे ही करेंगे क्योंकि एक्सटीरियर फिर आसान होता है। तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि एक्सटीरियर क्यों, मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालना बहुत आसान होता है। इसको जब आप एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी वर्टेक्स पे, इनको वर्टिसेस बोलते हैं, तो कॉमन सेंस है यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बनेगा, क्योंकि इनका सम 180 होगा। मैंने लीनियर पेयर एंगल्स पढ़ाए हैं, प्रोट्रैक्टर शेपेड है बराबर, 180 बनेगा। तो 180 में से फिर ये डिडक्ट करेंगे, वहां से ये मिलेगा आपको एक्सटीरियर एंगल, तो इसलिए ये आसान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे जाते हैं, तो आपने रेगुलर पॉलीगन्स को समझा क्या होता है। अब यहाँ पे मसला है, देखिए अगर आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, जितने भी मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये भी रेगुलर पॉलीगन है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है, जितने भी यहाँ पे मैंने ये रेगुलर पॉलीगन्स बनाए, आप देखिए दे आर कन्वेक्स, दे आर कन्वेक्स। तो हमेशा याद रखना चाहिए, जितने देखिए 60 से कन्वेक्स कौन होता है, कन्वेक्स पॉलीगन्स मैंने पढ़ाया है, वो पॉलीगन्स जिनमें अगर आप कोई डायगोनल डालना चाहोगे तो वो हमेशा अंदर से आएगी। ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आप 2 डिफरेंट वर्टिसेस को टच करते हो वहां से डायगोनल मिलेगी, वो अंदर से आएंगे, उसी को तो कन्वेक्स बोलते हैं। या दूसरी डेफिनेशन मैंने बोली थी, जिसमें हर कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो। देखिए 60 है तो कन्वेक्स है, 90 है कन्वेक्स है, यहाँ पे भी बिल्कुल ये 180 से कम है, कॉमन सेंस है तो कन्वेक्स है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो कन्वेक्स इन नेचर होते हैं, और कन्वेक्स इन नेचर, वो कनकेव नहीं हो सकते। कोई बोलेगा क्यों, मैं आपको सिखाऊंगा क्यों। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर मैंने यहां पे बनाई, चलो ठीक है, ये भी एक, देखिए क्या इसको पॉलीगन बोल सकते हैं? हाँ, सिंपली ये एक पॉलीगन है, क्योंकि ये पॉलीगन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए कितने साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 साइड है इसमें, सो हेक्सागन है। तो ये पॉलीगन है, बट रेगुलर है या इरेगुलर?
ये बिल्कुल इरेग्युलर होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला रेगुलर पॉलीगन्स कन्वेक्स होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होंगे वो सब कन्वेक्स होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है ऑल कन्वेक्स पॉलीगन्स आर रेगुलर, ऑल कन्वेक्स पॉलीगन्स, इसका रिवर्स, ऑल कन्वेक्स पॉलीगन्स आर रेगुलर, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल यहां पे बनाया, इसमें हर कोई एंगल तो बराबर है, लेकिन हर कोई साइड बराबर नहीं है, अपोजिट साइड बराबर है, तो हर कोई साइड बराबर नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, लेकिन बट ये कन्वेक्स है, तो हर कोई कन्वेक्स पॉलीगन रेगुलर नहीं होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है, हर कोई रेगुलर, एवरी रेगुलर पॉलीगन कन्वेक्स होता है, बट एवरी कन्वेक्स पॉलीगन जो होगा, एवरी कन्वेक्स पॉलीगन may not be regular, may not be regular। तो ये आपने समझा, ये बिल्कुल आसान है, हर कोई रेगुलर पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन होता है, लेकिन हर कोई कन्वेक्स पॉलीगन रेगुलर नहीं हो सकता है, कोई हो सकता भी है, कोई नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे वापस आ जाऊं, मैंने यहाँ पे ये एक हेक्सागन है, ये सिंपली एक पॉलीगन है, फिलहाल मैं इसको पॉलीगन बोलता हूँ। अब देखिए ये एंगल चलो 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, लेकिन ये 180 से बिल्कुल 180 से ज्यादा, तो ये यहाँ पे इसको हम पॉलीगन बोलेंगे, लेकिन ये कनकेव पॉलीगन है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना, कनकेव पॉलीगन कभी रेगुलर हो ही नहीं सकता है, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। चलो ये भी यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे, तो आपने अच्छे से समझा, अब हम बात करेंगे, आगे जाएंगे फार्मूलाज पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। लेट्स मूव ऑन फॉर्मूला पार्ट। दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स। मैं यहां पे कुछ फॉर्मूलाज लिखता हूं, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इन फॉर्मूलाज पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर वन बाय वन इनको डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, फिर एमसीक्यूज भी इस पे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स और इस पे एक साथ में एमसीक्यूज लाऊंगा। फिर पहली फॉर्मूला याद रखना, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, sum of interior angles of regular polygon, कोई भी regular polygon, of any regular polygon, वो हमेशा, अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे, वो हमेशा बराबर होता है n-2 into 180 डिग्री। यहाँ पे मल्टीपल है, n है। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल भी डाल सकता हूँ। अब ये n क्या है, वायर n इक्वल टू, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पहली बात ये, क्योंकि चलो साथ साथ ही हम डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलीगन है, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाए। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। इसका हर कोई इंटीरियर एंगल तो सबको पता है 60-60 होता है, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी के मुताबिक आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आएगा। देखिए इससे भी मिलेगा ना 180 बराबर, एन मीनस साइड्स में कितने हैं 3, सो एन के बदले 3 -2 into 180 डिग्री, so 3 - 2 is 1 into 180 degree, so it will be 180 degree, बिल्कुल उतना ही होता है। अब अगर कोई बोले आपको, अगर आपके पास अब फॉर एग्जांपल कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ये तो रेगुलर ट्रायंगल थी, अब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कितने साइड्स होते हैं 4, सो 4 - 2 into 180, सबको पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी में इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, यहाँ पे भी वही आएगा 2 into 180 डिग्री एंड दिस विल बी 360 डिग्री। ये तो सबको यहाँ तक पता था। अगर अब मैं आपको बोलूँ आपके पास एक पेंटागन है आपके पास, बोले इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, अभी मैं बस ये बोल रहा हूं सम, सारे जो ये इंटीरियर एंगल्स है सम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करनी है। n मींस नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, पेंटागन में 5 -2 into 180 डिग्री, तो वो आएगा 3 into 180 डिग्री, 3 0 0, 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3, दैट इज 540 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। ऐसे आगे जाके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, लेट्स डू एट योर होम, जरा आप मुझे बोले अब हेक्सागन और हेप्टागन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, राइट डाउन इन कमेंट्स। तो ये पहला चीज। दूसरा चीज मैंने यहाँ पर मैं मुनासिब समझूंगा वो इसी के साथ मैं बोलूंगा, चलो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा। अब एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है, एक्सटीरियर एंगल्स सम जो होता है ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, किसी भी, चाहे उसमें कितने भी साइड्स हो, वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ये आसान याद रखना है। देखिए
जो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 360 के, उनका सम 360 के बराबर होगा। इसमें भी जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 के बराबर होगा। कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड उसमें हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी रेगुलर पॉलीगन में 360 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखना। ये पहला चीज। और दूसरा चीज भी क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3, इंटरेस्टिंग है। आप कितने, चलो पहले हम इंटीरियर एंगल की, ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर, एनी रेगुलर, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। हर कोई इंटीरियर एंगल, अभी हमने सम निकाला, लेकिन मैंने बोला है रेगुलर पॉलीगन्स में इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हर किसी एंगल का मेजर कितना होगा, तो हर किसी एंगल का तो सेम ही होगा क्योंकि इक्वल होते हैं इंटीरियर एंगल्स, लेकिन कितना होगा वो इस फॉर्मूला से मिलेगी। देखिए कितनी आसान है ये फॉर्मूला याद रखना, जो अभी आपने लिखा ना n-2 × 180 डिग्री, पर एंड होता है डिवाइड बाई कुछ नहीं, डिवाइड बाई 2 कीजिए और कुछ नहीं करते, बस इतना ही करना है, सॉरी डिवाइड बाई n कीजिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल की बात की, इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने लास्ट में भी अभी वो ट्रायंगल की बात की, वहां पे भी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ही वो कंसिडर किया हमने। तो जब भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये रेगुलर ट्रायंगल है, तो उसका मतलब है, क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगन्स पढ़ते हैं, तो उसका मतलब है मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ली है। साइड्स इसमें 3 है, 3 - 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ साइड्स 3 है। 3 - 2 is 1 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 1 are 360, तो 61 are 60 डिग्री आएगा। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हर कोई एंगल 60 डिग्री ही होता है, तो रही ये फॉर्मूला, अब आपको समझ आया होगा। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स पे आपको देखिए 90 मिलेगा, चेक कीजिए आप, उसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 - 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई n, तो 4 है, 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, 2 1 r, 2 2 r, 2 1 r, 290 r, सो 90 डिग्री आपको मिलेगा, जो स्क्वायर में मैंने बोला था। ऐसे अगर आपको मैं बोला पेंटागन की बात यहाँ पे करें, अब पेंटागन जो आपके पास है, पेंटागन में हर कोई एंगल ये जो है इक्वल तो होगा, क्योंकि रेगुलर, जब मैं बात करता हूँ पेंटागन की, आई मीन टू से रेगुलर पेंटागन, तो इसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, क्योंकि सारे इक्वल है, तो 5 - 2, क्योंकि 5 साइड्स है, इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, क्योंकि 5 साइड्स है, तो दिस इक्वल टू 3 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन कीजिए, 5 1 r, 5 3 r 15, तो यहाँ जाएंगे 3, 5 6 r 36 डिग्री, एंड 3 6 r 18, 1 कैरी, 3 3 r 9, दैट इज 108 डिग्री। तो हर कोई एंगल 108 डिग्री होगा, ठीक है, किसमें, रेगुलर पेंटागन में। तो ये तरीका होता है बेटा क्या निकालने को, ये तरीका होता है टू फाइंड इंटीरियर एंगल। अब ये आसान है। अब कोई बोलेगा अब सर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाले, मैंने अभी बोला था, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको ये एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, या किसी भी जगह आपको एक्सटेंड करिए, यहाँ पे निकालो, एक्सटेंड कीजिए, ये निकालना होगा। अगर ये निकालना होगा तो कुछ नहीं, 180 में से डिडक्ट कीजिए 108, वहाँ क्या बचेगा, 72 डिग्री बचेगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री होगा। बात आई समझ? तो ऐसे हम फिर एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखो कि हमेशा अगर आप किसी भी कॉर्नर पे एक्सटेंड करोगे लाइन को, वहां पे इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है रेगुलर पॉलीगन में। तो ये हुई ये बात। अब तो एक्सटीरियर एंगल भी मैंने अब निकाला, क्या देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या 72 डिग्री मिला। क्या कोई और तरीका है एक्सटीरियर एंगल निकालने का? हाँ, डिस्कस करेंगे। देखिए नंबर 4, वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ईच एक्सटीरियर एंगल, उसके लिए भी फॉर्मूला बोलूंगा। मैंने एक तरीके से वहां दिखाया डायरेक्टली, मैंने लीनियर पेयर वहां पे एक्शन यूज किया। अब ईच एक्सटीरियर एंगल्स की फॉर्मूला ये है 360 डिग्री बाय n, क्योंकि टोटल 360 होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स का सम डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ साइड्स है। 360 डिग्री डिवाइड बाय n, साइड्स तो 5 है पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में। 5 1 r, 5 7 r 35, 5 2 r 10। देखिए बेटा यहाँ से भी यही आंसर आपको मिला। तो दो तरीके हैं एक्सटीरियर एंगल निकालने के। हर किसी रेगुलर पॉलीगन पे आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है, या ऐसे निकालो। तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किए। लेट्स मूव ऑन। तो 4 पॉइंट्स के बाद 5th पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, 5th पॉइंट अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
अब हम डायगोनल्स कैसे निकालें, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो यहाँ पे है दैट इज हम कैसे डायगोनल्स निकालें। देखिए डायगोनल्स कैसे निकालेंगे। डायगोनल आपको पता है, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होती है, क्योंकि डायगोनल उसमें सिर्फ ये डायगोनल्स नहीं होते, ये साइड्स होते हैं। तो मैं डायगोनल्स की बात करता हूँ। कॉर्नर्स को जब हम मिलाते हैं वहां से हमें डायगोनल मिलती है, लेकिन जो साइड्स के अलावा हो। अब ये इसमें देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, या मैं इसको बोलूँ ये एक रेगुलर, सपोज ये स्क्वायर है, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कितने डायगोनल्स हैं सबको पता है, 2 ही है। तो आप जल्दी ड्रा करोगे, आपने 2 डायगोनल्स यहाँ पे डाली। ट्रायंगल में तो कोई नहीं है, तो ट्रायंगल में नो डायगोनल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में आपने बोले 2 डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर पेंटागन में कितने होंगे, तो आप कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो बिल्कुल। कैसे? अब बोलोगे सर हम ज्वाइन करेंगे, हो गई 1, ये तो हो गई यहाँ से 2, हाँ ये यहाँ से हमें 3, तो आप बोलोगे और कोई बन सकते हैं, हाँ 4, और हाँ 5, और कोई है। तो यहाँ पे मुझे 5 डायगोनल्स मिले, और भी मुझे लगता है और कोई नहीं है, तो हम फॉर्मूला से भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 डायगोनल्स मैंने यहाँ पे ड्रा किए। अब मेरी बात समझे आप, देखिए यहाँ पे आपने देखा थोड़ा सा हेक्टिक बन गया है। देखिए ये यहाँ पे तो आसान था, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक बन गया है, कोई कंफ्यूज हो सकता है। फिर भी आसान तरीका, पहले आप इस वर्टेक्स पे चेक करो कि क्या ये हर किसी एज के, क्या ये वर्टेक्स हर किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, फिर ऐसे यहाँ पे चेक करो, वैसे आप देख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बोलूँ हेक्सागन में देखिए, ऑक्टागन में देखिए, हाँ फिर या नोनागन में देखिए, या आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है उसमें 24 साइड्स है, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो कितना हेक्टिक हो सकता है। तो फिर इस पे क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन डेकागन, रेगुलर डेकागन। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला जो याद रखते हैं आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, इन अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, फॉर्मूला याद रखना n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, बीच में माइनस है, ये फॉर्मूला है। Where n is number of sides। देखिए अब कोई बोलेगा सर ट्रायंगल में, तो आपने बोला कोई डायगोनल मतलब 0 डायगोनल। देखिए ट्रायंगल में कितने साइड्स है, 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई 2। देखिए इंटरेस्टिंग कितना लॉजिकल कितना है मैथमेटिक्स। 3 माइनस 3 इज 0, 3 इंटू 0 बाई 2, 3 इंटू 0 इज 0 बाई 2, 0 बाई 2 इज 0। तो इट मीन्स दैट नो डायगोनल इन ट्रायंगल। अच्छा, अगर बात यहाँ पे करो आप क्वाड्रिलेटरल की, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की, तो रेगुलर ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल नहीं है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 टाइम्स 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 r 2 2 r, तो 2 टाइम्स 4 माइनस 3 इज 1, 2 1 r 2, 2 डायगोनल्स है कि नहीं है। अब लेट्स चेक फॉर पॉलीगन, सॉरी रेगुलर पेंटागन जिसमें 5 डायगोनल्स मुझे मिले थे। अभी यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये फॉर्मूला तो एग्जैक्ट देगी। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, 5 टाइम्स 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सो 5 टाइम्स 5 माइनस 3 इज 2 बाई 2, यहाँ 2 2 कैंसिल, बिल्कुल 5 मिले जो मैंने अभी दिखाया अभी। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई आपको बोले, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स है, 12 साइड्स है, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। क्या आप पहले ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो 8 9 10, अरे पहले तो आपको फिर डायगोनल्स, ये हेक्टिक है, मैंने फॉर्मूला आपको बोलिए। आपको कुछ नहीं करना है, 12 साइड्स है तो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 बाई 2, so 12 into 12 minus 3 by 2, so 12 into 9 by 2, 2 1 r 2 6 r 12, 6 9 r 54। so वो रेगुलर पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स होंगे उसमें 54 डायगोनल्स पड़ेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे था। अब एक और चीज आपको यहाँ पे बोलो इंटरेस्टिंग, नंबर फिफ्थ चीज जो यहाँ पे बोलना चाहता हूं दैट इज, अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि कितने आप एक कॉर्नर से कितने ट्रायंगल्स ड्रा कर सकते हैं, आप एक कॉर्नर से कितने ट्रायंगल्स ड्रा कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स याद रखना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कुछ नहीं करना है, n माइनस 2 के बराबर होता है, while n इज साइड को 2 डिडक्ट करना है, साइड को, नंबर ऑफ साइड्स को 2 डिडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको
क्योंकि ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल नहीं ड्रा हम कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल में ये वर्टेक्स इससे मिला है, ये इससे और कहीं जगह वर्टेक्स है ही नहीं। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, यहाँ पे अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आप देखिए, अगर मैं एक कॉर्नर की बात करूं तो मैं सिर्फ ये कॉर्नर इसके साथ मिला सकता हूं, फिर मैं और कोई नहीं मिला सकता हूं, या यहां से इसको साथ ये मिलाऊं, क्योंकि मैंने बोला है एक कॉर्नर से, फ्रॉम वन कॉर्नर से। अगर मैं एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के साथ, यानी जितने भी कॉर्नर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ एनी, एक कॉर्नर को आपको जितने भी दूर, इसके साथ तो ज्वाइंटेड है, इसके साथ भी ज्वाइंटेड है, इसके साथ भी ज्वाइंटेड है, अब इसके साथ भी मैंने ज्वाइन किया, तो ट्रायंगल्स कितने बन गए? 2। तो ये आप ऐसे देख सकते हो। देखिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, 4 इसमें साइड्स थे, 4 - 2, सो 4 - 2 is 2, तो यहाँ से भी 2 ही मिले, तो 2 ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे। इसमें तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 2 आप देखिए इसमें एक ही ट्रायंगल बनेगी, जो कि ऑलरेडी है, बिकॉज 3 साइड से 3 - 2 दैट इज 1, एक ही ट्रायंगल जो खुद ही है, ये ट्रिवियल केस है। अब यही फॉर्मूला आपको यूज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटागन की बात करूं, अगर कोई आपको बोले पेंटागन में कितने ट्रायंगल्स आप ऐसे बना सकते हैं, एक कॉर्नर उठाओ, जो भी आपकी मर्जी, सपोज मैंने ये कॉर्नर उठाया, लेट्स ज्वाइन। ये पहले हम चेक करते हैं फॉर्मूला से। पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स हैं, 5 - 2 is 3, तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। चेक करते हैं, लेकिन एक ही कॉर्नर से ड्रा करने हैं, 1 और ज्वाइन कर सकते, और किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, 1 2 3, तो 3 ट्रायंगल्स बन गए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यहाँ पे है, जिससे आपको बेनिफिट होगा और जो एग्जाम में वो बोल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, फिफ्थ पॉइंट हियर। फिफ्थ पॉइंट जो है, दैट इज एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं, दैट इज एपोथेम। व्हाट डू वी मीन बाय एपो? अच्छा एक मिनट, पेरीमीटर कैसे निकाले हम? अब अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन, सपोज पेंटागन ही है, क्वाड्रिलेटरल्स या कुछ भी हो सकता है, सपोज पेंटागन ही है, अब मैं ये फिगर भी सही यहाँ पे नहीं बनी, तो उस पेंटागन है, आप कैसे पेरीमीटर निकाल सकते हो? लेकिन यहाँ पे आपको ये रेगुलर में बनाता हूँ, कोई बोलेगा अब ये 2 साइड्स बड़े हैं, ये छोटे, ये हाइपोथेटिकल है, ये रफली बनाता हूँ, तो रेगुलर ऐसे नहीं होगा, ठीक है? रेगुलर तो ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे रफली आपको समझा रहा हूँ। रेगुलर समहाउ ऐसे होगा, ठीक है? तो अगर अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे, एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बोलूं, एपोथेम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव, मेरे पास ये एक पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये हेप्टागन है, इसमें 7 साइड्स हैं, ये रेगुलर है, तो आप किसको एपोथेम बोलते हैं? एपोथेम ये एक परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, जो सेंटर पॉलीगन का होता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सेंटर तो होगा, ठीक है, जैसे ट्रायंगल में सेंट्राइड होता है। अब जो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सेंटर होगा, उस सेंटर से हम अगर किसी भी साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो सेंटर से लेके किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपोथेम, जो कि हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से अक्सर। तो ये एपोथेम आपका क्लियर हुआ, ये किसी में भी आप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा था पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे? ये आपके पास अगर, चलो ये मैंने, इसमें कितने साइड से 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है, इसमें आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे? फॉर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो कॉमन सेंस आपको कुछ नहीं करना है, हर कोई साइड तो 4 हो, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, फिर आप ऐड कर सकते हो, वो पेरीमीटर होगा। या सिंपली एक साइड आपको पता है, तो ये हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स है, तो 6 इंटू साइड दैट इज 4, 6 4 आर 24 सेंटीमीटर। अब वैसे भी चेक करो, वही आएगा। तो ऐसे हम पेरीमीटर निकालते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड है, इंटू लेंथ ऑफ साइड, तो पेरीमीटर तो आसान है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी मुझे वो ये भी याद नहीं हम किस पॉइंट तक पहुंचते, आई थिंक 6th पॉइंट हमें पढ़ना है। चलो वो है हम कैसे एरिया निकालें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। मैं यहां पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो होगा, एक फॉर्मूला है हाफ ऑफ एपी, ठीक है, हाफ ऑफ एपी। ये एपी जो है, हाफ ऑफ एपी जो है, ये एक फॉर्मूला है वायर, ये ए होता है एपोथेम, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। जब आपको एपोथेम पता होगा, ये पी पेरीमीटर होगा, वो भी आपको निकालना आएगा, मैंने अभी बोला आपको। तो जब ये दोनों आपके पास गिवन है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, जब अगर आपको वही से गिवन है लेंथ ऑफ एपोथेम एंड साइड गिवन है, जब साइड गिवन है तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो
अब तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक पेंटागन है, फॉर एग्जाम्पल इसका साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, हर कोई साइड तो अब 5 होंगे, रेगुलर पेंटागन है। और एपोथेम जो है वो भी गिवन है, वो किसी भी साइड से भी हो सकता किसी भी साइड पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 सेंटीमीटर है, आप अच्छे से एरिया इसका निकाल सकते हो इस रेगुलर पेंटागन का। कैसे? हाफ ऑफ ए 4 है एंड पेरीमीटर निकालना है, कोई यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखेगा तो गलत किया उसने, पेरीमीटर यहाँ से अलग निकालो, जो कि होता है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं टोटल 5 एंड लेंथ ऑफ साइड भी 5 है, तो 5 + 5 × 5 = 25, तो पेरीमीटर 25 बनेगा, 2 1 r 2 2 r, तो दिस विल बी 50, फिर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है। तो ऐसे आप एरिया निकाल सकते हो, ये तब जब आपके पास दोनों ये चीज गिवन हो, एपोथेम एंड पेरीमीटर, मतलब एपोथेम एंड साइड पता है, पेरीमीटर खुद निकलेगा। ये एक फॉर्मूला याद रखना। एक और फार्मूला बोलूंगा, अब अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइड पता है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये फॉर्मूला किसी ने नहीं पढ़ाई है जो मैं अब पढ़ाऊंगा, सब लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ाई है जो मैंने अभी दिखाया, हाफ ऑफ AP, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो हमेशा आपको एपोथेम की लेंथ भी देंगे, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है अभी मैंने जो बोला आपको, मैं आपको अभी एक और फार्मूला बोलूंगा जब सिर्फ साइड के होंगे, लेकिन उससे पहले एपोथेम किसके बराबर होता है? क्या एपोथेम की कोई जनरल फॉर्मूला है? हाँ, एपोथेम बराबर होता है S डिवाइड बाय 2 tan 180 डिग्री बाय n। यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, कोई बोलेगा सर अब ये tan वैन हमने अभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब कुछ दिनों में ही आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे मैं आपको टेबल हाथों पे याद करवाऊंगा, ठीक है? तो आपके पास जो आप चीटिंग कर सकते हो अपने हाथों से ही कर सकते हो, क्योंकि हाथों पे आप याद रख सकते हो टेबल को, वो मैं आपको बोलूंगा, अच्छी ट्रिक बोलूंगा, उसके बगैर भी एक और ट्रिक भी बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा ही। ये आसान है, ये बिल्कुल आसान है, फिर टेबल आपको यूज करना है, वो आपको फिर आसान है। S क्या होता है? S होता है साइड, वो वही से क्यों लगे, यानी लेंथ ऑफ साइड, एन नंबर ऑफ साइड्स, या अगर आप ये L से ही डिनोट करोगे ना वो बेहतर रहेगा, क्योंकि L मीन्स लेंथ ऑफ साइड, और N नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर, अब ये क्या मैंने बनाया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड्स इसमें है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हेप्टागन है, रेगुलर हेप्टागन है, आपको एपिथेम निकालना है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? A = L, L मींस लेंथ, तो लेंथ ऑफ साइड तो वही से क्यों होगा, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 डिवाइड बाय 2 tan 180 डिग्री डिवाइड बाय, यहाँ पे ये 7 है क्योंकि हेप्टागन। फिर आपको टेबल यूज करना है, लेकिन वहां पे ऐसे, क्योंकि आप पॉइंट में आएगा, वहां पे ऐसे नहीं आएगा, आपको इतना डिफिकल्ट है। आप पॉइंट में आपको टेबल चेक करना है, टेबल में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आपको याद रखने हैं, 0 पे 30 45 60 90, फिर अगर 180 तक भी जाएंगे वो भी 5 10 वैल्यूज याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, वो आसान ट्रिक पे याद रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से फिर इसका वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, वहां से ए आपको एपिथम निकलेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, साइड भी बराबर है, एंगल्स भी बराबर है, आपको एपिथम निकालना होगा। ये एपिथम होता है ना, किसी भी साइड पे आप ड्रा कर सकते हो, ये एपिथम होता है। आप कैसे निकालो? फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल चलो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ साइड। चलो जब ए की पता होगी तो सारे तो वही होंगे, तो अगर आपको एपिथम निकालना होगा तो A विल बी इक्वल टू L मींस लेंथ ऑफ साइड इज 4 डिवाइड बाय 2 into tan 180 डिग्री डिवाइड बाय n मींस नंबर ऑफ साइड्स, वो 4 है। जब आप ये सॉल्व करोगे 2 1 r 2 2 r, तो 2 ऊपर बचेगा डिवाइड बाय 10। अब देखिए यहाँ पे 4, जब इसको आप ये करोगे 4 1 r 4 4 r 16, 2 या 4 5 r 20 45, tan 45, और याद रखना tan 45 डिग्री, अभी मैं ऐसे आपको बोलूंगा 1 के बराबर होता है, आगे जाके टेबल आपको सिखाऊंगा, तो फिर आपको टेबल यूज करना है। tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, 2 by 1 is 2, तो इट मींस दैट 2 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ एपोथेम। तो ऐसे आप एपोथेम की लेंथ निकालते हैं। अब आप यहां पे मैं बात करना चाहता हूं, नाउ आई वांट टू टॉक हियर अबाउट एरिया, जो मैंने अभी बोला था। अब आपने एक फॉर्मूला देखी, एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ AP, A एपिथम एंड P पेरीमीटर, ये एक फॉर्मूला आपने देखी। और एपिथम भी कैसे निकालते हैं वो भी आप कर सकते हो। अब आपका एक और बेनिफिट भी है, देखिए क्या बेनिफिट है। अब एरिया के लिए अगर आपके पास सिर्फ साइड गिवन है,
अब मैंने चलो फॉर एग्जाम्पल ये एक रेगुलर पॉलीगन है, साइड आपके पास गिवन है। अगर आपको अब इसका एरिया निकालना है, इस जो ये हमारे पास है यहाँ पे इस रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है, आप अच्छे से आप निकाल सकते हैं एरिया। देखिए यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ साइड गिवन है, सिर्फ लेंथ ऑफ साइड गिवन है, एपोथेम गिवन नहीं है। तो आप पहले एपोथेम निकाल सकते हो किस फॉर्मूला से, A इक्वल L डिवाइड बाई 2 tan 180 डिग्री बाई n। आप इससे एपोथेम निकाल सकते हैं। जब एपोथेम, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको एक चाहिए लेंथ ऑफ साइड, वो गिवन है 4 सेंटीमीटर, और n नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं वो भी आपके पास गिवन है। तो आप एपोथेम निकालिए, और पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर होता है n इंटू l, अगर कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इंटर लेंथ कितनी है 4, 7 4 आर 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा। तो फिर आप ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका एरिया मिलेगा। एमसीक्यूज में देखेंगे हम। लेकिन आप कोई यहाँ पे बोल सकते हैं सर अब ये थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी यहाँ पे बोलूंगा। अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और सिर्फ वहां पे लेंथ ऑफ साइड गिवन है, आप डायरेक्टली एरिया के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। एरिया बराबर होता है L स्क्वायर इंटू n डिवाइड बाई 4 tan 180 डिग्री डिवाइड बाई n। तो ऐसे बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है डायरेक्टली, वायर L इज लेंथ ऑफ साइड जो कि 4 है यहाँ पे, सो 4 स्क्वायर इंटू n, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 7 है, डिवाइड बाई 4 tan 180 डिग्री डिवाइड बाई n, n मीन नंबर ऑफ साइड 7 है। फिर सॉल्व करना है, वहां से आपको एरिया मिलेगा इसका डायरेक्टली। दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।